सिरनटोली फ्लाईओवर के रैंप का काम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तेजी से चल रहा है। काम रात दिन किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं। दिन भर वरीय पदाधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। सिरनटोली चौक के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं इंजीनियरों और L&D कंपनी की टीम पूरे दिन मौजूद रही है। रैंप निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। इसे 3 से 4 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। फ्लाईओवर को 15 मई के पहले तक चालू करने की भी योजना है और इस बीच आदिवासी संगठन के लोगों का विरोध भी जारी है। आज सभी जिलों में सीएम हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं जल्द ही सीएम आवास भी घेरा जाएगा। इनका आरोप है कि अब सरकार में भी आदिवासियों की नहीं सुनी जा रही है। मेकोन फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 माह से अधिक समय से आदिवासी समाज के लोग आंदोलनरत है और रैंप को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को रैंप का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया। पुलिस बल को तैनात करके निर्माण कार्य शुरू किया गया और उसके बाद से लगातार जो है रैंप का निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो रैंप का निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर के आदिवासी समाज में जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और आज जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तमाम जिलों में जो है पुतला दहन जो है वो किया जाएगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी जो रणनीति है वो बनाई गई है। और रांची जिला में यह आंदोलन व्यापक रूप में चल रहा था, अब इसे राज्य स्तरीय जो है आंदोलन के रूप में इसे तब्दील करने की जो कवायद है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और आप देखे होंगे कि 7 मार्च को जो है मानव श्रृंखला बना करके राज्य सरकार को अपनी जनभावना से अवगत कराने की कोशिश की गई। उसके बाद 17 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमाम मंत्री, तमाम विधायकों का शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया और 22 मार्च को रांची बंद किया गया। इसके बाद लगातार आदिवासी समाज को आश्वासन मिलता रहा कि राज्य सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विषय को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे वार्ता होने से पहले या फिर बीच का रास्ता निकालने से पहले जो है यहाँ पे रैंप का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग खुद को जो है उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। जो आश्वासन दिया जा रहा था खासतौर पे सरकार के जो सत्तारूढ़ दल के जो तमाम दल है, चाहे जेएमएम और कांग्रेस की बात करें, तो ये जो आश्वासन मिल रहा था और उस आश्वासन के मुताबिक जो है कोई भी काम यहाँ पे धरातल पे नहीं हुआ और यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित है और अब जो है राज्य स्तरीय स्तर पर जो है इस आंदोलन को ले जाने की बात है वो की जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के सभी 24 जिला में आज जो है वो पुतला दहन किया जाएगा और यहाँ पे जिस तरीके से निर्माण काम चल रहा है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस बल की तैनाती करने के बाद यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। तो अब देखना होगा कि ये आंदोलन जो है वो कहाँ तक जाता है, किस रूप में जाता है और इसका निर्माण कार्य जो है वो कब तक पूरा होता है। तो ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने सहयोगी अभय के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। राजधानी रांची से हमारे संवाददाता नौशाद कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा एक बार नौशाद कादरी का रुख कर लेते हैं। नौशाद, देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ वो आक्रोश आंदोलन, तमाम तस्वीरें आदिवासी संगठनों की जो इनके आक्रोश को दिखा रही है। आज आपने देखा कि किस तरह से ये रणनीति जरूर बन गई है पुतला दहन के बाद कि आगे ये राज्यव्यापी आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी। दूसरी तरफ 15 मई से पहले इसे चालू करने तक की भी योजना है। फ्लाईओवर निर्माण, सिरनटोली फ्लाईओवर निर्माण रैंप विवाद एक तरफ बढ़ता ही जा रहा है, जितना इसे शांत करने की कोशिश अब तक फिलहाल की गई है। नौशाद, अब बिल्कुल सुष्मिता, देखिए समाज की ओर से चरणबद्ध आंदोलन का जो ऐलान किया था उसी के तहत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का यहाँ प्रोग्राम है। इससे पहले आपने देखा कि कई बार सभाएं हुई हैं, सभा में कई पूर्व मंत्री भी पहुंचे, कई आदिवासी नेता भी पहुंचे। उसके बाद से फिर आपने देखा कि जो आदिवासी मंत्री हैं उनके आवास को भी लॉक करने का काम किया गया, वहां पर आंदोलन की गई और उसी चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज शाम करीब 5 बजे, जैसे कि जानकारी मिली है, 5 बजे मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम है। कि जिस तरह से आपने देखा और आपने सुना भी कि जिस तरह से जो समाज था वो इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, विपरीत इसके काम तेजी से हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से
जो फ्लाईओवर के जो रैम्प का काम है वो और तेज़ी से बढ़ रहा है और वहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरना स्थल है और जो सिरमटोली सरना स्थल है वहाँ पर IRB और अन्य पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। काफ़ी तेज़ी से निर्माण हो रहा है, हालांकि सरकार के पास दबाव भी है लगातार कि किस तरह से जल्दी इस फ्लाईओवर का जो उसकी ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार की, वो जो काटाटोली फ्लाईओवर और ये सिरमटोली फ्लाईओवर, तो काटाटोली फ्लाईओवर तो पूरी तरह से लगभग वो करीब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, लेकिन सिरमटोली फ्लाईओवर में जो पेच फंसा है उसी का निराकरण के लिए लगातार आंदोलन हो रहा था। आप देख सकते हैं कि निर्माण स्थल पर सुष्मिता पुलिस खड़ी है। जनरली कोई भी निर्माण होता है, सिविल का काम होता है, वहाँ पर पुलिस नहीं खड़ी होती है। वहाँ पर देखिए खुद स्थानीय जो लोअर बाजार थाना के हैं, चुटिया थाना पुलिस के जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पुलिसकर्मी होने चाहिए वहाँ पर वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी विवादित और काफ़ी सेंसिटिव मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि आदिवासी समाज जो है वो इसमें भागीदारी निभा रहा था कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। जो पूजा होती है, जो सरूल की शोभा यात्रा निकलती है, कहीं ना कहीं ये सुष्मिता रैम्प जो है उसमें विवाद खड़ा करता। आप देख सकते हैं, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि अब जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुंचना शुरू कर दिए गए हैं। DSP मुझे दिखाई दे रहे हैं, हटिया DSP और अन्य पदाधिकारी भी अब पहुंच रहे हैं चूँकि समय हो गया है। और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से यहाँ पर सुष्मिता यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और वहीं दूसरी ओर जब हमने बात की यहाँ के समाज के कुछ अन्य लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ठीक 5 बजे के आसपास पुतला दहन होगा। इस बीच धीरे धीरे पुलिसकर्मी पहुँच रहे हैं। हटिया DSP PK मिश्रा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारी की गई है। सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारी की गई? कुछ नहीं, ये बात करने की में नहीं है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ रही है। यहाँ पर पहले से IRB के जवान यहाँ पर हैं। आप धीरे धीरे चूँकि बहुत सेंसिटिव स्थान हो गया है सुष्मिता सिरमटोली यहाँ पर, और यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ सभाएं होती है। आदिवासी समाज बिल्कुल अंदाज शाह। चलिए, यहाँ पर आपने जो जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई कि एक तरफ निर्माण जरूर है लेकिन भारी पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती भी है। आगे आपसे अपडेट जरूर लेते रहेंगे। नौशाद, फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। आगे भी आदिवासी संगठन ने आंदोलन की चेतावनी जरूर दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।